बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरिज ANY कंप्यूटिंग IQ के साथ। आज जो है हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड सूडो कोड। तो अब तक आपको सूडो कोड राइटिंग और एल्गोरिदम राइटिंग के बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपको फ्लो चार्ट भी अच्छे से ड्रॉ करने आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स के बारे में तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं जहां मैंने फ्लो चार्ट को, एल्गोरिथम राइटिंग को और जो है आपका सूडो कोड राइटिंग को हमने किस तरह जो है वो शो करना होता है। तो अब जो है हम आते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंडिंग द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। इसका जो हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, एल्गोरिदम और सूडो कोड किस तरह राइट करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया एल्गोरिदम और सूडो कोड को राइट करने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड रूल नहीं है। आप किसी भी तरह अपना एल्गोरिदम और सूडो कोड को जो है वो राइट कर सकते हैं। जैसे उसका एक पर्पस है वो ये है कि वो अपना मीनिंग जो है कन्वे कर रहा हो और इजीली आप कन्वर्ट कर सकें उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जो हम फ्लो चार्ट लिखते हैं, फ्लो चार्ट को राइट करने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है। मतलब आप क्या करते हैं, वीएल कंपोनेंट्स यूज करते हैं फ्लो चार्ट के। ठीक है, उससे जो है अपना फ्लो चार्ट जो है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप एल्गोरिदम पहले लिखें, फ्लो चार्ट बाद में बनाएं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट वेज में। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट से पहले आपका सूडो कोड होना चाहिए या सूडो कोड से पहले एल्गोरिदम होना चाहिए या एल्गोरिदम से पहले आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि फ्लो चार्ट जो है उससे पहले आपका सूडो कोड होना चाहिए, देन ही आप फ्लो चार्ट जो है वो बना सकते हैं। फ्लो चार्ट तो और आसान है लोगों के लिए समझना, क्योंकि वो तो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपके ग्राफिकल कंपोनेंट्स, वीएल कंपोनेंट्स जो फ्लो चार्ट के वही सेम ही होंगे, उनके थ्रू अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। जबकि सूडो कोड तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, बंदे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि हर किसी का वे ऑफ राइटिंग अलग है, डिसिप्लिन नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि फ्लो चार्ट से पहले सूडो कोड का होना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि ये सारे जो है इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। इसलिए मैं सबसे पहले जो है फ्लो चार्ट से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो हम जो है अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो चार्ट को। स्टार्ट हमने ओवल सिंबल से करवाया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे और एग्जीक्यूशन फ्लो में हमारे पास क्या आएगा, हमने जो है तीन नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करवाने हैं। वो हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करवाते हैं इनपुट करवाना नंबर्स को। हम तीन नंबर जो है वो अलग अलग भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है आसानी के लिए जो है एक साथ ही तीन नंबर जो है वो यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट थ्री नंबर्स, तीन नंबर जो है वो मैंने इनपुट करवाने ए बी सी के अंदर। फर्स्ट नंबर जो है वो ए के अंदर होगा, सेकंड नंबर बी के अंदर, थर्ड नंबर जो है हमारा सी के अंदर। एग्जीक्यूशन फ्लो को एरो से रिप्रेजेंट करा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है, जब हमारे पास तीन नंबर्स आ गए तो हमने जो है सबसे पहले सम करना है अपनी वैल्यूज को, देन ही हमने एवरेज निकालेंगे ना। तो सम हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर जो है वो हमने ऐड करवा के सम के अंदर जो है रिजल्ट जो है वो स्टोर करवा दिया। आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एरो से कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमने सम करवा लिया। हमने अब क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज हम किस तरह निकालेंगे, एवरेज एक वेरिएबल लिया, हमने क्या करा, ये जो सम है तीन नंबर्स का, इनको हम तीन से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास तीन इनपुट में नंबर्स हैं तो तीन से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज आ गई। एवरेज जैसे आई, हमने क्या करना है, एल्गोरिथम का जो है एक आउटपुट होना चाहिए एटलीस्ट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करवाना है एवरेज को। हमने अपना रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा लिया, हमारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई है, फाइंडिंग द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अपने एल्गोरिदम को जो है वो एग्जिट करना है, टर्मिनेट करना है, क्योंकि फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं आपके एल्गोरिदम के। तो हमने फ्लो चार्ट को जो है यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया या एग्जिट कर दिया या एंड कर दिया। तो ये जो है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो हम जो है उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास एज यूजुअल क्या होता है, स्टार्ट होता है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। यहाँ मैंने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख दिया कि कौन सी प्रॉब्लम जो है आपका एल्गोरिदम या सूडो कोड जो है वो सॉल्व कर रहा है उसका नेम। तो स्टार्ट एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाने तीन नंबर्स। इनपुट या रीड थ्री नंबर्स
ए बी सी, ये तीन वेरिएबल्स बनवा लिए। इनके अंदर जो है यूजर जो है क्या करेगा, इनपुट करेगा, और जो वैल्यूज यूजर इनपुट करेगा वो जो है ए के अंदर स्टोर होगी, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू बी के अंदर, थर्ड वैल्यू आपकी सी के अंदर। तो ये तीन वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने बना लिया, और यूजर से जो इनपुट होगी वो इनके अंदर मैंने स्टोर करवा दी। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, हमने जो है सम करना है जो भी वैल्यूज यूजर ने इनपुट की हैं। तो सम हमने किया ए प्लस बी प्लस सी। जैसे ही हमारे पास सम आ गया तो अब हमने क्या करना है, हमने एवरेज जो है वो निकालनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 4, एवरेज सम डिवाइड बाय 3। हमारे पास जैसे ही एवरेज आ गई तो अब हमने क्या करना है, एक एल्गोरिथम का आउटपुट लाजमी होता है, हमने डिस्प्ले या प्रिंट करवा दिया एवरेज। जैसे ही आपका ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई, लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एंड होगा, स्टॉप होगा, या एग्जिट होगा आपका सूडो कोड। तो अब जो है हम लिखते हैं कि एल्गोरिथम जो है कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका नाम जो है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। अब यूजर से जो है हमने तीन वैल्यूज जो है वो इनपुट करवानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इंट ए, इंट बी, इंट सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दी, जैसे मैं पहले यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप मेंशन कर रहा था अगर हम कुछ जो है अपने एल्गोरिथम से रिटर्न करवा रहे थे कि कौन सी वैल्यूज जो है हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम जो है इंटीजर वैल्यूज जो है वो यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, इंटीजर ए हो गया, इंटीजर बी हो गया, इंटीजर सी हो गया, ये तीन वैल्यूज जो है वो यूजर ने इनपुट करवाई, और वो आपके पास ये इन तीन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गई। यहाँ पे जाके आपने क्या किया, स्टार्ट किया अपने एल्गोरिथम को। स्टार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने सम करवाना है अपना रिजल्ट। ठीक है, तो सम के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट सम। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास सम वेरिएबल के अंदर ये सारा जो आपने एडिशन की वो जो है रिजल्ट स्टोर हो। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास तीन वैल्यूज जो है उनको ऐड करके हमारे पास सम के अंदर जो है उनका रिजल्ट आ गया। हमने तीन वैल्यूज जो है वो सम कर ली है, हमने जो है एवरेज निकालनी है। एवरेज जो है वो आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो उसके साथ डील करने वाली डाटा टाइप को हम यूज करेंगे जो फ्रैक्शन के साथ डील करे। तो हमने डबल यूज कर लिया। ठीक है, डबल एवरेज नाम से एक वेरिएबल बनाया। आपने क्या करना है, जो रिजल्ट है आपके पास आया हुआ सम, ठीक है, उसको आपने नंबर ऑफ इनपुट्स जो है उनसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तीन से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि तीन वैल्यूज का हमने जो है वो एवरेज निकालनी है। पहले हम सम करेंगे उन वैल्यूज को, देन जो है हम उसकी एवरेज निकालेंगे। और हमने एवरेज किस तरह निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स थे उससे हमने डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास एवरेज यहाँ पे आ गई। स्टेप नंबर 3 पे अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो प्रिंट करवाना है एवरेज जो हमारी निकली थी। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी एल्गोरिथम ने सारी टास्क जो है वो कंप्लीट कर ली। आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप्स, एल्गोरिथम ने क्या होना है, टर्मिनेट होना है। तो टर्मिनेट के लिए मैंने क्या यूज किया, एंडिंग करली ब्रेसेस। तो ये जो है आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि फ्लो चार्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहले एल्गोरिथम या सूडो कोड होना चाहिए, ये सारे ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इन सारों को देखते हुए आप अपना प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। हमारी जो है सेकंड प्रॉब्लम है कि हमने प्रिंट करवाना है लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने दो नंबर्स जो हैं वो यूजर से इनपुट करवाने हैं, उनमें से प्रिंट करवाना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवल सिंबल से। ठीक है, आपका स्टार्ट हो गया या बिगिन हो गया आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर आपने दो नंबर्स जो हैं वो यूजर से इनपुट करवाने हैं, उसके लिए पैरेललोग्राम यूज किया आपने, इनपुट टू नंबर्स ए बी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ए के अंदर आ गई, सेकंड वैल्यू बी के अंदर आ गई। देन एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर आपके पास क्या आएगा, कंडीशन। आपने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू होने पे मैं इस नोड से जाऊंगा, फॉल्स होने पे मैं इस नोड से आगे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूंगा ए बड़ा है। ठीक है, सही है। अगर जो है ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप क्या कहेंगे, ऑब्वियसली बी बड़ा है। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब इसने पूरी टास्क जो है वो कंप्लीट कर ली है तो आपने अपने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट को जो है वो स्टॉप करना है। ठीक है, इसी का हम सूडो कोड लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होगा, बिगिन या स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करवाना है, इनपुट करवा लेना है या रीड करवा लेना है।
टू नंबर्स ए बी। फर्स्ट नंबर ए के अंदर होगा, सेकंड नंबर बी के अंदर होगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है ए को कि ए बड़ा है, ठीक है। एल्स जो है आपने क्या करना है स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पे आपकी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई। तो लास्ट आपने क्या करना है, आपने यूजर से इनपुट करवाए दो नंबर्स, आपने चेक किया अगर तो ए बड़ा है तो आपने क्या किया, प्रिंट करवा दिया ए इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स में आप गए, एल्स में क्या हुआ आपके पास, आपने जो है वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है, कि आपका जो है वो बी ग्रेटर है, ए नहीं है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने पे आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अक्सर लोग जो है यहाँ पे इसको एंड इफ भी कर देते हैं कि यहाँ पे इफ ब्लॉक जो है वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, एंड इफ, ठीक है। मैंने कहा ना कि कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है आपका राइट करने का एल्गोरिदम या सूडो कोड को, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया या एंड कर दिया, ठीक है। तो यूं भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है इफ ब्लॉक वाला सारा कोड जो है वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपने एंड इफ कर दिया, ठीक। एल्गोरिदम जो है हम राइट करते हैं लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स का, एल्गोरिदम लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। लेट्स सपोज जो नंबर्स हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं उनकी टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ए आ गया, सेकंड नंबर जो है वो बी आ गया, दोनों की टाइप जो है वो इंटीजर है। यहाँ पे हमने अपना एल्गोरिदम स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन जो है हमने स्टार्टिंग करली ब्रेस से रिप्रेजेंट करवाया। स्टेप 1.1 प्रिंट करवा दिया। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा। एल्स में आपके पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली बी ही ग्रेटर होगा, तो आपने प्रिंट करवा दिया जो है बी ग्रेटर है। यहाँ पे जो आपका एल्स ब्लॉक एंड हुआ। जब आपके ये एल्गोरिदम ने सारी टास्क जो है वो कंप्लीट कर ली, तो एल्गोरिदम ने क्या होना है, आपका टर्मिनेट होना है। तो यहाँ पे आपका एल्गोरिदम जो है वो एंड हो गया। तो ये है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड एंड विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। तो थर्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम है, तीन नंबर्स जो है हमने यूजर से इनपुट करवाने हैं और देखना है कि कौन सा नंबर जो है तीन में से लार्जेस्ट है। तो उसका जो हम सबसे पहले फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं जो पूरा व्हाइट बोर्ड जो है वो यूज करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमारे पास स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाने तीन नंबर्स, इनपुट थ्री नंबर्स ए बी सी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंडीशन की वैल्यूएशन करनी है कि देखना है कि ए जो है ग्रेटर देन है बी से। अगर तो है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ गए। और ए जो है ग्रेटर देन है सी से। अगर जो है ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो क्या होगा, ए जो है वो लार्जेस्ट होगा आपका, ठीक है। प्रिंट हम करवा देंगे ए को, ठीक है। अगर जो है ए जो है सी से बड़ा नहीं है, कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, सी जो है वो बड़ा होगा। तो हम प्रिंट करवा देंगे सी को, ठीक है। अगर जो है अगर जो है ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, बी जो है वो बड़ा है, और अब हम चेक करते हैं कि बी जो है ग्रेटर देन है सी से, तो आप क्या करेंगे, अगर टू हुई ये वाली कंडीशन, तो आप क्या करेंगे, बी जो है आपका लार्जेस्ट है। अगर जो है ये कंडीशन जो है वो होती है फॉल्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सी जो है वो लार्जेस्ट है आपका, ठीक है। तो मैंने जो है तीन नंबर्स जो है वो यूजर से इनपुट करवाए हैं, ठीक है। ए अगर ग्रेटर देन है बी से, कंडीशन ट्रू होती है,
ठीक है, हम दोबारा जो है नेस्टेड इफ लगा के चेक करेंगे। अगर ए जो है ग्रेटर देन है सी से, तो आपका क्या है, दोनों से बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ए जो है आपका वो ग्रेटर है, तो इसको हमने पैरेललोग्राम से आपका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाया। अगर ऐसे नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे नहीं है तो ए जो है लेस देन है सी से, तो क्या होगा, आपका सी जो है वो ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली जब सी जो है ए से बड़ा है तो बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो पहले चेक हुई है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, तो आपका क्या है, बी बड़ा है। ठीक है, बी अगर आपका सी से बड़ा है तो क्या होगा, आपका बी जो है सबसे बड़ा होगा, ए से भी बड़ा है बी, सी से भी बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है, ठीक है, ए जो है वो लेस देन है बी से, ऑब्वियसली बी जो है वो बड़ा है। ठीक है, बी जो है वो लेस देन है सी से, सी जो है फिर क्या होगा, वो आपका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सी जो है जब बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो ए से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है कंडीशन किसकी वजह से आ रही है, ए जो है वो बी से छोटा है उसके बिहाफ पे आ रही है। मतलब क्या है, ए जो है ग्रेटर देन है बी से, नहीं, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, बी जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका सी जो है वो बी से बड़ा है। एक चीज जब अपने पिछले वाले से बड़ी है तो ऑब्वियसली जो है वो सी जो है वो ग्रेटर है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हमने क्या करवा दिया, सी जो है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इसी तरह जो है हमने सारी कंडीशंस को चेक करते हुए आपके तीन में से तीन जो इनपुट्स हैं नंबर्स, उनमें से जो है वो प्रिंट करवा दिया कि कौन सा जो है वो लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे जो है एल्गोरिदम की या जो फ्लो चार्ट की जो सारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, अपने एल्गोरिदम को क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप्स। तो यहाँ पे जाके अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सारे जो है फ्लो लाइंस आ गई। ठीक है, हमने अब अपने एल्गोरिदम को क्या करना है, टर्मिनेट करना है या स्टॉप करना है आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप। तो ये जो है हमारी थर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट के फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो अब जो है हम उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारा क्या होगा, स्टार्ट या बिगिन होगा लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, इनपुट करवा लेना है थ्री नंबर्स ए बी सी। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, कंडीशनली चेक करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इफ ब्लॉक के अंदर दोबारा जाना है और चेक करना है इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आपने प्रिंट करवा लेना है क्या, ए जो है वो लार्जेस्ट है। ये जो है आपका स्टेप हो गया 3.1, ये जो है आपके पास हो गया स्टेप 3.1.1। और यहाँ पे जो है आप गए एल्स पे 3.2.1, प्रिंट जो है वो सी हो गया। ठीक है, तो अगर जो है आपका ए जो है वो बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो आपका ए जो है वो लार्जेस्ट है। एल्स जो है आपका इनर वाले में क्या होगा, सी जो है वो लार्जेस्ट है। ऑब्वियसली जब ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो ए से बड़ा है, ये कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तो एल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सी जो है वो ए से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो है वो सी सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा इनर इफ जो है वो एंड हो रहा है, तो हमने एंड इफ कर दिया। तो अब हम आगे आउटर इफ के एल्स पार्ट के ऊपर। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास आ गया आउटर इफ का एल्स। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली बी जो है वो बड़ा होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसके अंदर हम दोबारा जो है अपनी कंडीशंस को जो है चेक करेंगे। स्टेप ये आपके पास आ गया 4.1। ठीक है, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पे जो है कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब जो है बी जो है वो आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, बी जो है ए से बड़ा है, और यहाँ पे बी अगर सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी कंडीशन में क्या होगा, देन में आप गए बी जो है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, एल्स में आपके पास क्या होगा, प्रिंट सी जो है वो ग्रेटेस्ट है। इस स्टेप को आप कह सकते हैं स्टेप 4.1.1, इसको कह सकते हैं आप स्टेप को स्टेप 4.2, इसको कह सकते हैं आप स्टेप को 4.2.1। ठीक है, इधर जो है आपका इनर इफ जो है वो एंड हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड इफ, क्या आपका इनर जो है इफ वो एंड हो गया, या मतलब कह सकते हैं इनर इफ। ठीक है, इधर भी फिर कह सकते हैं इनर
ठीक है। तो जैसे ही आपका इनर इफ जो है वो एंड हुआ और आपके एल्स के अंदर वाली सारी टास्क जो है कंप्लीट हो गई, तो आप क्या करेंगे, अपना आउटर जो है इफ को उसको क्लोज करेंगे। ठीक है। आउटर जो है यहाँ पे इफ क्लोज हुआ, एंड इफ आउटर। ठीक है। यहाँ पे आपका आउटर इफ जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इधर जो है आपका आउटर इफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो है आपका आउटर इफ एंड हो रहा है। ठीक है। ये इफ एल्स जो है आउटर वाला इधर एंड हो रहा है। यहाँ पे जो है आपका इफ ब्लॉक के अंदर वाला नेस्टेड इफ एल्स वाला कोड है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो है आपके आउटर इफ एल्स वाले कोड का एल्स ब्लॉक है, यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इधर जो है उसके आउटर एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आपने नेस्टेड इफ एल्स वाला जो है अपना कोड लिखा है और जो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। आप एल्स को जो है अदरवाइज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, सूडो कोड को राइट करने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ पे आप अदरवाइज लिख सकते हैं। ठीक है। इधर अदरवाइज लिख सकते हैं। तो मैंने जो है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का जो है सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड। तो हमारा गोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने क्या करना होता है, अपने एल्गोरिथम को टर्मिनेट करना होता है आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप्स। तो सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके परफॉर्म हो चुके हैं। तो एल्गोरिथम के जो है फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप 5। आपने स्टॉप करना है अपने सूडो कोड को, या एग्जिट करना है, या एंड करना है। तो ये आपका सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड। तो अब जो है हम उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम जो है वो राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एल्गोरिथम। ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है। हम 3 इंटीजर वैल्यूज लेट्स सपोज जो है वो इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। हम 3 वैल्यूज जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उनकी टाइप जो है इंटीजर है और जो 3 वैल्यूज यूजर इनपुट कर रहा है वो फर्स्ट वैल्यू जो है वो ए के अंदर है, सेकंड वैल्यू जो है वो बी के अंदर है, थर्ड वैल्यू आपकी सी के अंदर है। आप जो है एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं या बिगिन कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं जो है स्पेस जो है ज्यादा नहीं यूटिलाइज करना चाह रहा, तो मैं एल्गोरिथम को जो है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे जाके मैं स्टेप 1 में क्या करूंगा, कंडीशन लगा के चेक करूंगा कि ए जो है ग्रेटर देन है बी से। ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं जो है इधर से शुरू कर रहा हूँ। स्टेप 1.1 में आप आए और इधर देखें, इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए जो है बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो आपके पास क्या होगा, ए जो है लार्जेस्ट होगा, तो हम ए को जो है वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। यहाँ पे जो है आपका इनर इफ जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है। यहाँ से जो है आपका इनर इफ का एल्स शुरू हो रहा है। ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं एल्स को। तो इसको हम कह देते हैं स्टेप 1.2। सही है। यहाँ पे जाके आप प्रिंट क्या करवा रहे हैं, सी जो है वो आपका ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे इनर एल्स जो है वो आपका एंड हो रहा है। यहाँ पे जो है आपका आउटर इफ की बॉडी जो है वो एंड हो रही है। ठीक है। ये जो है यहाँ से आपका स्टेप जो है, लेट्स सपोज हम 2 स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आउटर इफ का एल्स शुरू हो रहा है कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो इसके एल्स में जाएंगे, आउटर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसके एल्स ब्लॉक में जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है डिफरेंट कंडीशन से चेक कर देते हैं। लेट्स सपोज स्टेप 2 हो गया आपके पास, 2.1 सॉरी। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, देन आपके पास क्या आएगा, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। कि बी जो है वो ए से भी बड़ा है, कंडीशन फॉल्स होने पे हम यहाँ पे आ रहे हैं ना। ठीक है। एल्स में, और बी जो है वो सी से भी बड़ा है, तो क्या होगा, बी जो है वो आपका ग्रेटेस्ट होगा। एल्स जो है वो आपका क्या है, सी जो है वो आपका ग्रेटेस्ट होगा। इसको हम कह सकते हैं स्टेप 2.2। ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एल्स ब्लॉक का इनर इफ के एल्स पार्ट का जो है वो एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है इधर एंड हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका एल्स ब्लॉक जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है। आउटर एल्स ब्लॉक, आउटर इफ का एल्स ब्लॉक जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है आपका इनर इफ एल्स जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। ये जो है आपका इफ के अंदर वाला इफ एल्स जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जाके जब हमारी सारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई है, कि हमने जो है सोल्यूशन जो है राइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का, तो हमने टास्क जो है वो अचीव कर लिया। तो एल्गोरिथम ने या प्रोग्राम है आपका, कोई भी चीज है, उसके फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो एल्गोरिथम ने क्या होना है, टर्मिनेट होना है। यहाँ पे जो आपका एल्गोरिथम जो है टर्मिनेट हो गया। तो हम जो है इन स्टेप्स को, ये जो प्रिंट ए सी बी सी ये लिखा हुआ है, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला स्टेप जो है स्टेप 1.1.1 है, ये वाला जो स्टेप है ये 1.2.1 है, ये वाला जो स्टेप है आपका स्टेप 2.1.1 है, ये वाला जो स्टेप है आपका स्टेप 2.2.1 है। तो ये भी आप राइट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट करवाने हैं 0 से लेके 100 तक। तो उसका सोल्यूशन जो है हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारे पास स्टार्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या आ गया, मैंने कहा कि एल्गोरिदम में जो है हमारे 0 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, तो इस सिनेरियो में हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। हम जो है इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं, जहां से आपने चेक करना शुरू करना है कि आपका नंबर जो है वो इवन है कि नहीं है। तो हम जो है 0 से चेक करना शुरू कर रहे हैं, तो हम इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। तो इनपुट हमारे पास इस एल्गोरिदम में कोई भी नहीं है, तो इनिशियलाइजेशन हमने करवा दी। 0 से हम चेक करना स्टार्ट करें, और कहाँ तक हम चेक करेंगे, 100 तक। तो हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग किधर तक करेंगे, 100 तक, ठीक है। अगर तो वैल्यू जो है आई जो है लेस देन और इक्वल टू 100 है, तब तक हमने चेक करना है कि हमारा नंबर जो है वो इवन है कि नहीं है। तो अगर तो ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होती है, ठीक है। अगर जो है वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है कि जो नंबर जो है वो इवन है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम एक और जो है वो डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज करेंगे, जो इफ ब्लॉक वाला होगा, जो लूप के अंदर होगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी आप चेक करेंगे कि वो जो नंबर जो है वो इवन है कि नहीं है। ये आपकी अगर कंडीशन मतलब फॉल्स है, मतलब 102 अगर इवन भी वैल्यू है, तब भी आप जो है वो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टास्क जो है हमने 0 से 100 तक जो है वो चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो इवन है कि नहीं है। हमने ये नहीं चेक करना कि 204 या 102 या 104 इवन है कि वो भी आपके प्रिंट हो। हमारी जो टास्क है 0 से लेके 100 तक है। ये आउटर कंडीशन जो आपकी ट्रू होगी लूप वाली, तभी हम लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे, तभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो इवन है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं इज आई जो है 0 से शुरू होगा, 100 तक जाएगा। आई इज डिविजिबल बाय 2। अगर तो ये कंडीशन जो है ट्रू होती है और रिजल्ट जो है आपको डिवाइड करने से 0 आता है, आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो कंडीशन है आपकी ट्रू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है वो नंबर। यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया आई को। अगर तो ऐसे नहीं है, ठीक है, कंडीशन होती है आपकी फॉल्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, आई के अंदर प्लस प्लस करेंगे कि आपके पास 0 था तो 1 हो जाए, या 1 था तो आपके पास 2 हो जाए, 2 था तो 3 हो जाए, मतलब इस तरह जो है हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो हम जो है नेक्स्ट जो है अपनी कंडीशन को चेक करेंगे, तो यहाँ पे जाके आपकी कंडीशन जो है वो चेक होगी, ठीक है। अगर जब तक इस रेंज के अंदर वैल्यूज हैं आपकी 100 से लेस देन है, तब तक आप चेक करते रहेंगे कि कंडीशन जो है अगर ट्रू है आपकी, मतलब वो डिविजिबल है बाय 2, तो आपने प्रिंट करवा देना है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने प्रिंट नहीं करवाना, आपने दोबारा जो है इंक्रीमेंट करना है और लूप के अंदर दोबारा से आपने कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। अगर तो लेट्स सपोज सबसे पहले हमारा एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट हुआ, फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, 0 से आपकी इनिशियलाइजेशन होगी, 0 जो है लेस देन इक्वल टू 100 है। 0 अगर डिविजिबल बाय 2 है, तो आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, और आपने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया 0 को, ठीक है। अब आप गए तो अब आपने क्या करना है, आपने इंक्रीमेंट करवाया, 0 में प्लस हुआ, 0 प्लस 1 जो है आपके पास यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोबारा से आपने जाके कंडीशन को चेक किया, 1 जो है लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ जी है, कंडीशन हुई ट्रू, आप गए, 1 डिविजिबल बाय 2 है, नहीं, कंडीशन हुई फॉल्स, आप आए यहाँ पे 1 से, अब क्या हो गया, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो गया, 2 पे आप गए, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ जी, 2 इज डिविजिबल बाय 2 है, कंडीशन हुई ट्रू, प्रिंट हो गया यहाँ। चाहे वैल्यू जो है वो डिविजिबल बाय 2 है और प्रिंट हो रही है, उसके बाद भी आपने इंक्रीमेंट करना है, चाहे वैल्यू जो है वो डिविजिबल नहीं है 2 से, तो तब भी आपने इंक्रीमेंट करना है, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन लेट्स सपोज हमारे पास अब 2 था तो 3 हो गया, ठीक है। 3 को आपने चेक करना है, यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू हुई, 3 इज डिविजिबल बाय 2 है, नहीं, फॉल्स हुई कंडीशन, आपने इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हो गई 4, फिर आप 4 के थ्रू गए यहाँ पे और 4 को चेक किया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, यस, कंडीशन ट्रू हुई, 4 इज डिविजिबल बाय 2, यस, तो कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया, फिर इंक्रीमेंट करवाया, अब आपके पास 1 हुआ 5। इसी तरह आपने जो है 100 तक जाना है, ठीक है। जैसे ही आप 100 पे जाएंगे, ठीक है, आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ये डिविजिबल बाय 2 है, 100, यस, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 100, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट होगा, 101 आ जाएगा, प्लस 1 जो है आपके पास क्या होगा, 101 यहाँ पे जाएगा, और कंडीशन जो है वो चेक होगी, 101 जो है लेस देन इक्वल टू 100 है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, आपने क्या करना है, लूप जो है आपका एंड होगा, ठीक है। लूप ने जैसे ही एंड होना है, तो आपके एल्गोरिदम ने क्या होना है,
सारी टास्क कंप्लीट कर लिया उसने, क्या होना है, स्टॉप होना है। ठीक है, जैसे ही आपका फॉल्स होगा तो आपके एल्गोरिदम ने जो है अपने स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर लिए, उसने प्रिंट करवा लिए वो वैल्यूज। तो एल्गोरिदम ने क्या होना है, आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप्स टर्मिनेट होना है, स्टॉप होना है। तो एल्गोरिदम ने अपनी सारी टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो है आपका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट जो है वो सारा जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो ये जो है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। क्या आपने इवन नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं 0 से लेके 100 तक। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हम विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रिंटिंग 0 to 100 इवन नंबर, ये मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम जो है एल्गोरिदम सॉल्व कर रहा है। स्टेप नंबर 2 पे हमने जो है लूप अपना चलाना स्टार्ट करना है कि जहां से जहां तक हमने वैल्यूज जो है वो चेक करनी है कि नंबर जो है हमारे इवन है कि नहीं। तो हमने जो है 0 से चेक करना स्टार्ट करना है फॉर आई 0 to 100। अगर तो वैल्यू जो है 0 से 100 तक है तभी हमने चेक करना है कि वैल्यू जो है वो इवन है कि नहीं है। ठीक है, इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट करवानी है आपने वैल्यू आई। तो इस ब्लॉक के अंदर जो है आपने प्रिंट करवा दिया और आपने क्या करना है, एंड इफ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है इंक्रीमेंट करना है ताकि वैल्यू जो है वो चेक हो सके, वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है उस रेंज के अंदर। और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आपने क्या करना है, वो चेक करना है कि वैल्यू जो है वो इवन है कि नहीं। तो उसके लिए जो है आपने क्या करा, इंक्रीमेंट करा आई की वैल्यू के अंदर ताकि आपकी आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो जैसे ही जब जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, आपकी लूप की बॉडी के अंदर जो है आप जाएंगे और चेक करेंगे वो वैल्यू जो है वो डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है। यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा था फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही कंडीशन जो है फॉल्स होगी कि मतलब 101 जैसे होगा, कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी, आप जो है लूप की बॉडी से एग्जिट करेंगे। यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, एंड फॉर लूप। ठीक है, एंड फॉर हो गया तो उसके बाद आपकी क्या होगी, मतलब सारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई कि आपने प्रिंट करवा लिए 0 से लेके 100 तक जो भी नंबर्स आपके इवन थे। तो उसके बाद क्या करना है, आपकी पूरी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई। आपके सूडो कोड या एल्गोरिदम के जो है फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो उन्होंने क्या होना है, स्टॉप होना है। स्टेप नंबर 3 में क्या हो गया, स्टॉप या एंड। ठीक है, तो इसको जो है आप लिख सकते हैं स्टेप 2.1.1, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो हम जो है इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है विद द हेल्प ऑफ जो है एल्गोरिथम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इधर एल्गोरिथम लिख लेते हैं, प्रिंट 0 to 100 इवन नंबर्स आ गए आपके पास। और यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स, आपके कोई नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं है तो आपने क्या करना है, खाली आपकी जो है पैरेंथेसिस आ गई। ठीक है, यहाँ से जो है आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप गए फॉर लूप लगाया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गई, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू, आपने 100 तक जाना है और चेक करना है, और यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट करवा दिया। इंक्रीमेंट को आप नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक लाइन के अंदर लिख लिया। यहाँ से आपने स्टार्ट हुआ आपका फॉर लूप। ठीक है, ये जो है मैंने एक ही लाइन पे कर्ली ब्रेसेस को शो करवा दिया। यहाँ पे जैसे ही इस बॉडी के अंदर आएगा, मतलब ये कंडीशन जो है ट्रू होगी तभी जो है लूप की बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे हमने चेक करना है कि वो जो वैल्यू है आई इज डिविजिबल बाय 2 है। अगर तो है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है वो वाला नंबर। अगर कंडीशन ये फॉल्स भी होती है तो तब भी हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। अगर कंडीशन ट्रू भी होती है प्रिंट करवाने के बाद, तब भी हमने जो है वो इंक्रीमेंट करना है ताकि हमारी आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म हो सके, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी चेक हो सके। और अगर जो है वो वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर आती है तो हमने क्या करना है, दोबारा चेक करना है कि वो वैल्यू जो है डिविजिबल बाय 2 है। 0 से लेके इसे हमने 100 तक चेक करना है। जब तक हमारी वैल्यू जो है वो इस रेंज के अंदर है, हम जो है लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। जब हमारी वैल्यू जो है इस रेंज से एग्जिट कर जाएगी, मतलब जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, लूप को जो है वो एंड करेंगे। लेट्स सपोज इंक्रीमेंट करते करते हमारी वैल्यू जो है 101 हो गई। 101 जो है इज लेस देन इक्वल टू 100 है, नहीं, कंडीशन जो है फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप की बॉडी के अंदर वाला कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपका जो लूप जो है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा, आपकी सारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई है कि आपने जो है 0 से लेके 100 तक अपने नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करवाने थे, जो भी आपके इवन नंबर्स हैं, तो वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, अपने एल्गोरिदम को जो है वो टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पे जो है आपका एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो आप जो है ये लिख सकते हैं, ये जो आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 1.1 हो गया, ये जो है स्टेप नंबर 1.1.1 हो गया।
तो अब तक आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम जो है सूडो कोड किस तरह राइट करेंगे। फ्लो चार्ट तो ऑब्वियसली राइट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आप जो है वही कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए अपना फ्लो चार्ट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? राइट करेंगे। तो मैंने जो है आपको अपना वे बताया कि मैं जो है इस कोर्स के अंदर इस तरह जो है अपने एल्गोरिदम या सूडो कोड को जो है राइट करूँगा। तो आपको कोई भी अगर जो है प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ठीक है? तो आप जो है उसका ईज़िली जो है सूडो कोड और एल्गोरिदम जो है वो राइट कर सकते हैं, जो मैंने आपको वे बताया। और फ्लो चार्ट को भी ड्रॉ करने का मैंने आपको वे बताया और फ्लो चार्ट को मैंने प्रूव किया कि लोग जो ये कहते हैं कि फ्लो चार्ट से पहले जो आपका सूडो कोड या एल्गोरिदम होना चाहिए, मैंने हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन पहले फ्लो चार्ट से दिया। उसमें कोई भी एल्गोरिदम या सूडो कोड जो है वो मैंने पहले से राइट नहीं किया था। तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि फ्लो चार्ट के लिए या एल्गोरिदम या सूडो कोड के लिए किसी चीज़ का होना पहले से ज़रूरी नहीं है। फ्लो चार्ट के लिए सूडो कोड का होना या सूडो कोड के लिए फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। इन सारों के थ्रू आप जो है कोड अपना लिख सकते हैं, प्रोग्राम जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।